गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सनोज, वीरांगना, अमिल, अतुल, गुंजन, दिलखुश, राजपूत, अंकुश, हर्ष, सुमन, पवन, मोहन, श्याम, बलदेव, पूजा, निधि, शिखा, दीपिका, पारुल, रिया, तेजसिंह, विकास, श्रीकांत, संजोली, चंद्रा, निर्भय, रामू, राजपूत, नेहा, रेणु, निर्भय, आदित्य, रक्षा, प्रशांत, शोभिक, विकास, अल्पना, प्रहलाद, पंकज, तेजसिंह, रामजी। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो भाई मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मंडे का लेक्चर आप लोगों को अटेंड करना है तो मंडे का लेक्चर अटेंड करने के पीछे एक कंडीशन थी और वो कंडीशन आप लोगों ने फुलफिल कर ली है। और वो कंडीशन ये थी कि जो मैंने आप लोगों को 52 क्वेश्चन अभी तक सिलॉक्स चैप्टर में कराए हैं उन 52 क्वेश्चंस का रिवीजन आप लोगों को करना था, है ना। वो 52 क्वेश्चंस आप लोगों के रिवाइज होने चाहिए आज तक, एक एक सिंगल क्वेश्चन का रिवीजन अगर आपने पिछले 2 दिनों में किया है तो भाई आज का लेक्चर आप अटेंड करना, वरना आज का लेक्चर अटेंड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आपने रिवीजन किया होगा तो सीरियसली शायद ही किसी और टॉपिक को पढ़ने में आपको इतना मजा आया होगा जितना इस चैप्टर का रिवीजन करने में आया होगा। है अल्टीमेट मजा आया होगा जब आपने इस चैप्टर का रिवीजन किया होगा, तब आपको लग रहे होंगे कि सर इतना आसान ये चैप्टर हमने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो रहे हैं आंखों ही आंखों में, है वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। जी हाँ, जी हाँ, हमारा ये नया बैच है बेटा। जो भी आपके भाई बंधु दोस्त एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको जरूर बताएं, है ना। हाँ जी, ये नया बैच आ चुका है भाई मेरे, ठीक है। और 20 सितंबर से बेटा ये कोर्स बैच हमारा शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे बेटा 18 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 20 सितंबर से ये बैच हमारा आ रहा है, नया बैच। तो जो भी आपके भाई बंधु हैं बेटा, ये बैच भी होगा वो लाइव प्लस वीओडी ही होगा, लाइव प्लस वीओडी। इस बैच में भी सारी की सारी क्लासेस लाइव चलेंगी और उसके साथ साथ आपको एक वीओडी भी सेक्शन दिया जाएगा। तो जो भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं उनको आप बता देना, ठीक है, जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस बार वो रहना जाए, ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो मेरे दोस्त टाइमिंग बेटा आपको अभी पता चल जाएगी। टाइमिंग अभी थोड़ा सा सस्पेंस है टाइम को लेकर के, इस बैच की टाइमिंग हमें क्या रखनी है, तो अभी 1-2 दिन में वो आपको टाइमिंग पता चल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, आज या कल में आपको टाइमिंग पता चल जाएगी कि इस बैच की टाइमिंग क्या होने वाली है, न्यू बैच की टाइमिंग, ठीक है। हाँ जी, तो ये बैच होगा। और बेटा जैसे कि आपको पता हर एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे सीसेट का पेपर हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो और एक्सेट्रा और भी जितने भी एग्जाम्स हैं वो होंगे, ठीक है। देखो फीस जो है वो 1200 रुपए होती है बैच की फीस, ठीक है। लेकिन अगर आप 19 सितंबर तक बैच परचेज कर लेते हैं तो जो फीस होती है वो 999 होती है। जो फीस होती है हमारी वो 999 होती है। कब? अगर आप 19 सितंबर तक इस बैच को ले लेते हैं तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता देना, ठीक है। अगर वो बैच लेना चाहते हैं तो फिर इस बैच को लेने में देरी ना करें, ठीक है। हाँ जी, सबके कमेंट आ रहे हैं भाई, सबके कमेंट आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है? तुम डेली एक ही क्वेश्चन पूछते हो कि सर मेरा कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब आपसे 100 बार कह दिया हमने कि हाँ डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट आते हैं, फिर क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, बिल्कुल होगा भैया, एसबीआई पीओ मेंस लेवल का पता होगा, क्यों घबरा रहे हो। दिल्ली मुखर्जी नगर में कहां तक? अरे ये ऑनलाइन बैच है भैया, ऑनलाइन ही है, ये लाइव बैच है ऑनलाइन, ये अभी ऑफलाइन बैच नहीं है। दिल्ली मुखर्जी नगर में नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में पढ़ा जाएगा, ठीक है जी। चलिए साहब, तो मैं एक बार आप लोगों को क्विक रिवीजन करवा देता हूं। जो भी सिलॉक्स चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ ली, ठीक है। पूरा का पूरा ये चैप्टर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। हालांकि आप लोगों ने तो रिवीजन कर भी लिया है, फिर भी मैं एक छोटी सी कोशिश करूं रिवीजन करवाने की। बहुत जल्दी से रिवीजन करवा दूंगा मैं, विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में आपके पिछले 5 लेक्चर आपके रिवाइज हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर। देखो सबसे पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, 100% ट्रू, 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी। लेकिन हमने जो सीखा है वो सिर्फ अभी तक 100% ट्रू कंक्लूजन को निकालना सीखा है, ना तो हमने 100% फॉल्स सीखा, ना ही हमने पॉसिबिलिटी सीखा। चलिए साहब, तो हमने 100% ट्रू कंक्लूजन निकालना सीख लिया। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, टोटल 6 स्टेटमेंट होते हैं, 6। ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ओनली ए इज बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अगर हम ऑल ए आर बी को बात करें, अगर हम ऑल ए आर बी की बात करें तो ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है 150। इसकी जो नेगेटिव फॉर्म होती है नो ए इज बी, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है 100-100। फिर सम ए आर बी पॉजिटिव होता है 50-50, सम ए आर नॉट बी नेगेटिव होता है 50-100। अच्छा, ओनली ए इज बी क्या होता है? ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, ओनली ए इज बी हो गया पॉजिटिव 50-100। ओनली अ फ्यू ए आर बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब होता है सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, तो ये 50-50, 50-100 दोनों होता है। चलिए साहब, फिर हमने सीखा कि हम रूल नंबर 1 पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर। रूल नंबर 2 100 को 50 में लिख सकते हैं लेकिन 50 को 100 में नहीं लिख सकते। अच्छा, हम सम को परसेंटेज से डिफाइन नहीं कर सकते लेकिन परसेंटेज को सम से डिफाइन कर सकते हैं। और ऑल नॉट जो होता है बेसिकली वो सम नॉट होता है। याद आ रही है चीजें? ऑल नॉट क्या होता है? सम नॉट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। फिर हमने कनेक्शन बनाना सीखा, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव, और दो नेगेटिव को कभी भी जोड़ नहीं सकते, हम कभी भी नहीं जोड़ सकते। फिर हमने ईदर और पढ़ा। ईदर और के लिए 3 कंडीशन थी, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। लेकिन ईदर और बेटा ऑल नो एंड सम सम नॉट में नहीं लगता, इसके अलावा ईदर और लगता है हर जगह। ऑल और सम नॉट में लगेगा, दूसरा सम और नो में लगेगा, ठीक है दोस्त। हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों का रिवीजन फटाफट से हो गया होगा इस चैप्टर का। तो हमारी देखो अब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें बची हैं हमें पढ़ने को। हमें इस चैप्टर में बचा है पॉसिबिलिटी पढ़ना, पॉसिबिलिटी संभावना। दूसरा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है 100% फॉल्स कंक्लूजन को पहचानना। तीसरा हमें पढ़ना है इनवर्स सिलॉक्स, इनवर्स सिलॉक्स, इनवर्स सिलॉक्स। उसके बाद हमें पढ़ना है इसके बाद हमें पढ़ना है इनवर्स सिलॉक्स के बाद हमें पढ़ना है कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट सिलॉक्स के, डिफरेंट स्टेटमेंट्स, उन स्टेटमेंट का मतलब समझना है। तो ये 4 चीजें इस चैप्टर में बची हैं जो हमें पढ़नी है। हमें पॉसिबिलिटीज पढ़नी है, हमें 100% फॉल्स कंक्लूजन पढ़ने हैं, हमें इनवर्स सिलॉक्स पढ़ना है और हमें कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट भी पढ़ने हैं। ये 4 चीजें बची हैं हमारी, ठीक है। ये 4 चीजें हमारी बची हैं। एक भाई साहब कह रहे हैं कि कैसे जानेंगे कि ईदर और का कैसा है। भाई साहब आपने फ्राइडे वाला लेक्चर रिवीजन नहीं किया तो आप जाओ और फ्राइडे वाला लेक्चर को रिवाइज करो, तब आप जानोगे कि ईदर और कहां पर यूज होता है, ठीक है यार। आप रिवीजन, मैंने इसलिए कहा था कि आपसे अगर आप आज का लेक्चर अटेंड करना चाहते हो तो पिछले 5 लेक्चर्स का रिवीजन करके जरूर आना। इतने अच्छे से समझाया था हमने फ्राइडे को कि ईदर और कैसे पता चलता है, सारी चीजें हमने। बेटा ओनली अ फ्यू बुक और पेन खुद ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, इसमें पॉजिटिव भी है इसमें नेगेटिव भी है। चलिए साहब, तो कोई बात नहीं है। अब हम चलते हैं बेटा, एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को इन 4 में से आज कुछ भी नहीं कराऊंगा। मैं आप लोगों को इन 4 में से आज कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, ना तो मैं पॉसिबिलिटी पढ़ाऊंगा, ना फॉल्स, ना इनवर्स, ना डिफरेंट स्टेटमेंट। मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा आज। मैं आज आप लोगों को एज ए टीचर वाली फीलिंग दिलवाऊंगा
और ओनली अ फ्यू वाला जो सेंटेंस है उस पे हम पकड़ बनाएंगे, क्योंकि बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेंटेंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस सेंटेंस को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं आज। तो आज की जो क्लास होगी वो सिर्फ और सिर्फ ओनली अ फ्यू पर ही बेस्ड होगी, ओनली अ फ्यू सेंटेंस पर ही बेस्ड होगी। ऑल का कंक्लूजन में 100% कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑल का कर सकते हैं बेटा। ऑल से तो 50% भी बना सकते हो, 60% भी बना सकते हो, 70 भी बना सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो आज की जो क्लास होगी वो ओनली अ फ्यू स्पेशल क्लास होगी, ठीक है, ओनली अ फ्यू स्पेशल क्लास। और आज की क्लास जो होगी वो टीचर्स के लिए होगी, है ना। आज की क्लास में आपको एकदम टीचर्स वाली फीलिंग आने वाली है, ठीक है, स्टूडेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी, ठीक। क्योंकि अगर ओनली अ फ्यू सेंटेंस को अगर आप एज ए टीचर पढ़ोगे ना तो आपका जो कंसेप्ट होगा, जो नींव होगी वो बहुत मजबूत हो जाएगी। हमारे पास बेटा टाइम ही टाइम है, हमें कोई जल्दी नहीं है सिलेबस खत्म करने की, लेकिन हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आप जिंदगी में भूल नहीं पाओगे, ठीक है। उतनी नॉलेज दे देंगे जितना आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। नॉलेज देने में हम कभी भी कंजूसी नहीं करते हैं। देखो नाम हमारा वैसे पीयूष वार्ष्णेय है ना। बनिया वार्ष्णेय कौन होते हैं? बनिया को अक्सर कहा जाता है कंजूस, लेकिन हम बेटा नॉलेज बांटने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतते हैं। हम खुल के नॉलेज देते हैं, जितनी नॉलेज हमारे पास है उससे कहीं ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश आपको करते हैं। एक भाई साहब को मैं बता दूं, ओनली अ फ्यू बोलो या ओनली फ्यू बोलो, बात एक ही है। ओनली अ फ्यू बोलो या ओनली फ्यू बोलो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है दोस्त, ठीक है। सम बोलो या फ्यू बोलो, इन दोनों का मीनिंग एक ही है ना। सम, फ्यू, मेनी, इन सब का मीनिंग एक है, इन सब का मीनिंग एक ही है। चलिए साहब, हाँ जी। तो केवल कुछ ही, ये जो केवल कुछ ही, ये जो सेंटेंस होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है, ठीक है। चलिए साहब, तो कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? टोटल 52 क्वेश्चन हुए ना, टोटल 52 क्वेश्चन हुए ना हमारे, ये बताओ। टोटल 52 हुए हैं, 53 से ही तो शुरुआत करनी है आज की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 से शुरुआत करेंगे, है ना। हाँ जी, और दो कथन आपके सामने हैं, जरा उन दोनों कथनों को आप लोग लिख लो। देयर आर टू स्टेटमेंट, दो कथन आपके सामने लिख लो। पहला कथन है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू बसेस, ओनली अ फ्यू बसेस आर कार्स, केवल कुछ ही बसें कारें हैं, केवल कुछ ही बसें कार हैं। ओनली अ फ्यू बसेस आर कार, केवल कुछ ही बसें कार हैं, केवल कुछ ही बसें कार हैं। ओनली अ फ्यू बसेस आर कार। ऑल बसेस आर ट्रेन्स, ऑल बसेस आर ट्रेन्स। अब आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, मैं जो जो आपसे कहूंगा वो आपको करना है। आप कंक्लूजन्स लिखना शुरू करो, और आपको देखो जो कंक्लूजन्स लिखने हैं वो किस किस के बीच में लिखने हैं। आपको कंक्लूजन चेक नहीं करना, खुद लिखने हैं, क्योंकि एज ए टीचर वाली फीलिंग आज आपको लेनी है। आपको कंक्लूजन लिखने हैं बस और कार के बीच में, आपको कंक्लूजन लिखने हैं बस और ट्रेन के बीच में, और आपको कंक्लूजन लिखने हैं कार और ट्रेन के बीच में। चलो फटाफट से आप सारे कंक्लूजन लिख दो कि कितने कंक्लूजन 100% ट्रू है। फटाफट से लिख दो बेटा अपनी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। एक छोटी सी हिंट मैं आपको दे सकता हूं, एक छोटी सी हिंट मैं आपको दे सकता हूं कि यहां पर टोटल बेटा 7 कंक्लूजन्स बनेंगे, 7, और वो सातों निष्कर्ष को लिख दो फटाफट से। यहां पे सिर्फ 7 ही ऐसे निष्कर्ष होंगे जो 100% ट्रू होंगे, उनके अलावा कोई नहीं होगा। तो एक बार कोशिश करो, कोशिश हो जाए आपकी तरफ से बेटा। आज मैं आपको ओनली अ फ्यू की, है ना, ओनली अ फ्यू पे कंसेप्ट बताऊंगा, मतलब ओनली अ फ्यू को मजबूत कर लेंगे आज। साउंड नहीं आ रही थी बेटा। एग्जाम में कंक्लूजन चेक करने को नहीं आता कभी भी, एग्जाम में कंक्लूजन चेक करने को नहीं आता मेरे भाई। पेपर में तो सिर्फ 2 या 3 कंक्लूजन दिए होंगे, वो हमें चेक करना है कि वो 100% ट्रू है कि गलत। लेकिन मैं आपको ना ऐसे टीचर वाली फीलिंग दिला रहा हूं, मैं आपको टोटल कंक्लूजन्स आपको सिखा रहा हूं कि टोटल कितने सही हैं। क्योंकि अगर आप ये सीख गए तो फिर वो तो आपके लिए बहुत बच्चों वाला काम है, कंक्लूजन चेक करना, ठीक है। हाँ जी, बन गए। चलिए अब बोर्ड पर ध्यान से देखना, पहले बसेस और कार को फोकस करो, पहले बसेस और कार को फोकस करो, जो कि फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट, पहले स्टेटमेंट पे ध्यान दो। तो बेटा ओनली अ फ्यू बसेस आर कार का मतलब होता है सम बसेस आर कार्स, some buses are cars and some buses are not cars, some buses are cars and some buses are not cars। कुछ बस कार है और कुछ बस कार नहीं है भाई। ओनली अ फ्यू बसेस आर कार का मतलब क्या है? कुछ बस कार है, कुछ बस कार नहीं है। अब इसका रिवर्स पढ़ो बेटा। अगर मैं पॉजिटिव मान के रिवर्स पढ़ता हूं तो मैं पढ़ूंगा सम कार्स आर बसेस, अगर मैं पॉजिटिव मान के रिवर्स पढ़ता हूं तो मैं पढ़ूंगा सम कार्स आर बसेस। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव मान लूं, सम बसेस आर नॉट कार, अगर मैं इसको नेगेटिव मानूं, अगर मैं इसको कार से बस पढ़ूंगा तो बेटा कार से बस कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन पा रहा। ना तो मैं सम कार्स आर नॉट बसेस बना सकता क्योंकि बस की वैल्यू सोनी है, ना ही मैं नो कार इज बस बना सकता क्योंकि बस की वैल्यू सोनी है। तो कुल मिलाकर कार और बस के बीच में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो 3 बनेंगे। पहले तो ये बताओ, ये इतनी सी बात आपको समझ आई कि नहीं? इतनी सी बात आपको समझ आई कि नहीं? बस और कार के बीच में जितने भी निष्कर्ष होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही निष्कर्ष होंगे। इन 3 के अलावा चौथा निष्कर्ष हो ही नहीं सकता। बिटवीन बस एंड कार, बिटवीन बस एंड कार, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, सिर्फ 3 ही निष्कर्ष होंगे। अच्छा बेटा ये जो सेंटेंस होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। यार तुमने रिवीजन करके नहीं आए हो, तुम यही दिक्कत करोगे मेरे साथ आज। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, बस और ट्रेन। अगर मैं बस से ट्रेन पढ़ूं तो पढ़ूंगा सम बसेस आर ट्रेन, सम बसेस आर ट्रेन्स, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस। और ट्रेन से बस पढ़ूंगा सम ट्रेन्स आर बसेस। भाई कुछ बस ट्रेन है, कुछ ट्रेन बस है, बस सम ट्रेन्स आर बसेस। तो ये बनेंगे पहले दूसरे स्टेटमेंट से। इसमें कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? सम बसेस आर ट्रेन, सम ट्रेन्स आर बसेस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साहब, अब हम पढ़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं आपस में, इन दोनों को जोड़ते हैं आपस में। तो बेटा ये सम बसेस आर कार भी है, ये सम बसेस आर कार भी है, सम बसेस आर नॉट कार भी है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस है। अच्छा इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ो, ये बस है और ये बस है, ये दोनों सेंटेंस आपस में जोड़ेंगे तो बस से बस कट गया, बस से बस कट गया, ठीक है। हाँ जी, पहले तो मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं, तो जब पॉजिटिव मान के दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्ट बनेगा सम ट्रेन्स आर कार्स, कुछ ट्रेन कार है, सम ट्रेन्स आर कार एंड सम कार्स आर ट्रेन, कुछ कार ट्रेन है। अगर आप पॉजिटिव मानोगे तो सम ट्रेन्स आर कार, सम कार्स आर ट्रेन। लेकिन जब आप इसको नेगेटिव मानोगे, नेगेटिव मानोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो ट्रेन और कार के बीच में एक ही नेगेटिव आएगा, सम ट्रेन्स
सम ट्रेन्स आर नॉट कार, सम ट्रेन्स आर नॉट कार। अच्छा, सम कार्स आर नॉट ट्रेन नहीं बना सकते क्योंकि ट्रेन की वैल्यू 100 नहीं है। सम कार्स आर नॉट ट्रेन नहीं बना सकते क्योंकि ट्रेन की वैल्यू 100 नहीं है। तो ये जो तीन निष्कर्ष निकलेंगे, ये तीनों निष्कर्ष निकलेंगे पहले और दूसरे को जोड़ने पर। ये तीन निष्कर्ष निकलेंगे पहले और दूसरे को जोड़ने पर। बस, तो कुल मिलाकर इन दोनों कथनों के साथ 8 निष्कर्ष हमारे सही होंगे। इन 8 के अलावा एक भी निष्कर्ष सही नहीं होगा, बाकी सब गलत होंगे। सिर्फ यही 8 निष्कर्ष हैं जो यहां से निकाले जा सकते हैं, है ना। 2 3 यहां से, 2 यहां से और 3 दोनों को मिलाकर। अब देख लो कितने स्टूडेंट ने ये 8 निष्कर्ष निकाले थे, और जिन्होंने ये 8 निष्कर्ष निकाले थे वो स्टूडेंट सुपर्ब की कैटेगरी में आते हैं। सुपर्ब, वो एकदम अच्छे से मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। अरे बेटा, एसएससी में आए या ना आए, तुम्हारी नॉलेज तो बढ़ जाएगी। और जरूरी थोड़ी है एसएससी में ना आए भाई, इन फ्यूचर तो आ सकता है। अभी तक नहीं आया लेकिन इन फ्यूचर आ सकता है। सीईटी एग्जाम होगा, हो सकता है उसमें आ जाए, ठीक है। हाँ जी। क्लास कब चलेंगी सर? क्लास कब चलेंगी सर? अरे यार तुम बिल्कुल ही गधे हो, क्लास क्यों नहीं चल रही? क्लास चल तो रही है। क्रिस्टल क्लियर, मजा आ गया सर, कसम खुदा की, आप बहुत अच्छे हो सर। चलिए साहब, 53 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 54, फिर से 2 कथन तुम्हारे सामने हैं। ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर, केवल कुछ ही रेन वाटर है, केवल कुछ ही रेन वाटर है, केवल कुछ ही रेन वाटर है। सम रेन्स आर क्लाउड, कुछ रेन क्लाउड है, कुछ रेन क्लाउड है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, जो कंक्लूजन आपको बनाने हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर और क्लाउड के बीच में बनाने हैं। जो कंक्लूजन आप बनाना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ वाटर और क्लाउड के बीच में बनाने हैं, बाकी आपको कोई भी निष्कर्ष नहीं बनाना। सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन आपको बनाने हैं बेटा वाटर और क्लाउड के बीच में, उसके अलावा कुछ नहीं बनाना। सिर्फ और सिर्फ वाटर और क्लाउड, ये कंक्लूजन बनाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनाओगे। सिर्फ और सिर्फ वाटर और क्लाउड के बीच में कंक्लूजन लिखो। कितने निष्कर्ष हैं? वाटर और क्लाउड के बीच में कंक्लूजन लिखो। सिर्फ और सिर्फ वाटर और क्लाउड। टोटल कंक्लूजन मत बता मुझे, टोटल कितने सही है। सिर्फ और सिर्फ वाटर और क्लाउड के बीच में लिखो। सिर्फ और सिर्फ वाटर और क्लाउड के बीच में टोटल कितने निष्कर्ष बनेंगे बिटवीन वाटर एंड क्लाउड। ये वाला सेंटेंस लिख लो बेटा, लिख लो। ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, मुझे पता है। ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है, ये भी मुझे पता है। सम रेन्स आर क्लाउड, दोनों की वैल्यू 50 है, मुझे अच्छे से पता है। ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर, ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर, ये 50-50 भी हो सकता है। सम रेन्स आर वाटर एंड सम रेन्स आर नॉट वाटर, ये 50-100 भी हो सकता है। अब आप बताओ वाटर और क्लाउड के बीच में कितने कंक्लूजन बनेंगे? वाटर और क्लाउड के बीच में सर हमें रेन से रेन को जोड़ना पड़ेगा, हमें रेन से रेन को जोड़ना पड़ेगा। सर यहाँ पे दोनों रेन की वैल्यू 50 है, इसको पॉजिटिव मानोगे तो भी 50 है, नेगेटिव मानोगे तो भी 50 है। इसका मतलब ये कभी जुड़ ही नहीं सकते। तो वाटर और क्लाउड के बीच में नो रिलेशन, यानी कि एक भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा 100% ट्रू बिटवीन वाटर एंड क्लाउड। तो वाटर और क्लाउड के बीच में नो रिलेशन, एक भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि बेटा हम रेन से रेन को जोड़ ही नहीं सकते, दोनों की वैल्यू 50 है। तो वाटर और क्लाउड के बीच में है नो रिलेशन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 55 नोट डाउन करो। 2 निष्कर्ष लिखो बेटा, फिर से 2 निष्कर्ष लिखो। ओनली अ फ्यू keys are doors, only a few keys are doors, only a few keys are doors, no key is lock, no key is lock। और जो कंक्लूजन्स आपको बनाने हैं, जो निष्कर्ष आप बनाना चाहते हो, वो निष्कर्ष होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ डोर्स और लॉक्स के बीच में। बस इनके बीच में निष्कर्ष निकालो, कितने निष्कर्ष बनेंगे? डोर्स और लॉक्स के बीच में निष्कर्ष निकालो, कितने निष्कर्ष बनेंगे बिटवीन डोर्स एंड लॉक्स। बाकी कोई भी निष्कर्ष आपको नहीं बनाना है, ठीक है। कंक्लूजन्स बनाओ किस किसके बीच में? बिटवीन डोर्स एंड लॉक्स। बाकी कोई और निष्कर्ष आपको नहीं बनाना, सिर्फ डोर और लॉक के बीच में निष्कर्ष निकालो। डोर और लॉक के बीच में कितने निष्कर्ष निकलेंगे? 100% ट्रू। लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा हूं सर, मजा आ रहा है बेटा। यस, ये चैप्टर में तो आपको इतनी नॉलेज मिलेगी जितना आपने जिंदगी में नहीं सोचा था। चलो बनाओ सिर्फ और सिर्फ डोर्स और लॉक के बीच में। आर्मी में हूं सर, कभी लाइव क्लास करने का टाइम मिलता है सर। चलिए, जय हिंद। चलिए बनाओ भाई। नो की का मतलब की वैल्यू 100 है और लॉक की वैल्यू भी 100 है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ओनली अ फ्यू की में की वैल्यू 50, डोर की वैल्यू 50 अगर पॉजिटिव मानते हो, और अगर नेगेटिव मानते हो तो डोर की वैल्यू 100 है। नेगेटिव मानते हो तो डोर की वैल्यू 100 है। अच्छा, हमें डोर और लॉक को आपस में जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। कॉमन सेंस, की और की तो आपस में जुड़ गया, की और की तो आपस में जुड़ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो ऊपर वाले को मैं नेगेटिव नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव के बीच में नो रिलेशन। तो 100% ऊपर वाला पॉजिटिव माना जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर क्या रिजल्ट देंगे? नेगेटिव। अब इन दोनों को मिलाकर नेगेटिव रिजल्ट बनाना है, लेकिन जब हम इसको पॉजिटिव मानना है तो डोर की जो वैल्यू है वो 50 कंसीडर होगी। तो जो रिजल्ट बनेगा बेटा वो बनेगा some doors are not locks, some doors are not locks। बस, इसके अलावा कोई और रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि बेटा पॉजिटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी है। इसको नेगेटिव नहीं मानोगे क्योंकि दो नेगेटिव के बीच में नो रिलेशन। तो पॉजिटिव मान के जब रिजल्ट निकालोगे तो वो नेगेटिव निकलेगा, और वो रिजल्ट जो निकलेगा वो ये निकलेगा सिर्फ। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप ये वाला रिजल्ट क्यों नहीं बना रहे हो? सर आप ये वाला रिजल्ट क्यों नहीं बना रहे हो? बेटा ये रिजल्ट इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि डोर की वैल्यू यहाँ पे 100 है, जबकि ऊपर डोर की वैल्यू 50 है। आप कहोगे सर 100 है तो सही, बेटा जो डोर की वैल्यू 100 है ना वो नेगेटिव में है, बट हम इसको नेगेटिव नहीं ले सकते, हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। डोर की वैल्यू 50 ही रखनी पड़ेगी, 100 नहीं रख सकते, इसलिए ये वाला कंक्लूजन नहीं बनेगा। समझे बाबू? तो यहां पर डोर और लॉक के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही निष्कर्ष बनेगा, सम डोर्स आर नॉट लॉक्स, सम डोर्स आर नॉट लॉक्स। बेटा ईदर और का केस तो बनता है जब 2-3 कंक्लूजन दिए हो और वो गलत हो जाए, फिर हम ईदर और देखते हैं। अभी तो हम सिर्फ 100% ट्रू कंक्लूजन बना रहे हैं भाई, ईदर और तो अलग चीज हो गई। सर यू आर सो ब्रिलियंट, सो क्यूट, योर टीचिंग टेक्निक इज टू नाइस। सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अच्छा चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन अपना प्यार बेटा संभाल कर अपने पास। क्वेश्चन नंबर 56, फिर से दो कथन आपके सामने है। ओनली अ फ्यू चेयर्स आर टेबल, केवल कुछ ही चेयर टेबल है, केवल कुछ ही चेयर टेबल है, केवल कुछ ही चेयर टेबल है। सम चेयर्स आर नॉट डेस्क, कुछ चेयर डेस्क नहीं है, कुछ चेयर डेस्क नहीं है। अब जो आप लोगों को कंक्लूजन्स लिखने हैं, जो निष्कर्ष आप बनाना चाहते हो, वो निष्कर्ष होंगे बेटा बिटवीन टेबल्स एंड डेस्क, बिटवीन टेबल्स एंड डेस्क। इनके बीच में निष्कर्ष लिखो। कितने निष्कर्ष लिखोगे? चलिए साहब, बिटवीन टेबल्स एंड डेस्क, बिटवीन टेबल्स एंड डेस्क, जल्दी से
लिखो टेबल और डेस्क के बीच में बेटा आज मैं आपको ओनली अ फ्यू में एकदम परफेक्ट बना दूंगा, टेंशन ना लो। आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि सर हम इतना परफेक्ट कब बन गए और बन जाओगे। मेरी लाइफ के बेस्ट टीचर हो सर आप, जनवरी में आपसे मिलने आऊंगा। फटाफट से बेटा टेबल्स और डेस्क लिखते जाओ मेरे साथ साथ, क्योंकि रिवीजन में बेटा बहुत मदद करेंगे आपकी, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना ये रिवीजन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप टेबल और डेस्क की बात करते हो, अगर आप टेबल और डेस्क की बात करते हो बेटा, नया बैच बताया तो था 18 सितंबर से आ रहा है, जो भी आपके भाई बंधु हमको बता देना 18 सितंबर से न्यू बैच हमारा शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, टेबल और डेस्क बेटा, चेयर की वैल्यू 50 है, इस चेयर की वैल्यू भी 50 है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो दोनों चेयर को मैं जोड़ नहीं सकता क्योंकि दोनों की वैल्यू 50, कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो टेबल और डेस्क के बीच में भी क्या है, नो रिलेशन। टेबल और डेस्क के बीच में भी क्या है, नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। टेबल और डेस्क के बीच में क्या है, नो रिलेशन, क्योंकि ये दोनों चेयर जुड़ी नहीं सकती, दोनों की वैल्यू 50 बेटा, इसको चाहे पॉजिटिव मानो चाहे नेगेटिव मानो, दोनों ही केस में इसकी वैल्यू 50 रहेगी, दोनों ही केस में इसकी वैल्यू 50 रहेगी। समझे, समझे बाबू, नो रिलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, फिर से दो कथन लिखो। ओनली अ फ्यू मैन are actors, only a few men are actors, only a few men are girls, only a few men are girls। कंक्लूजन लिखो बेटा, between actors and girls, इनके बीच में निष्कर्ष लिखो, between actors and girls इनके बीच में निष्कर्ष लिखो। अब बेटा मुश्किल से 2-2 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 2-2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। ओनली अ फ्यू मैन में मैन की वैल्यू कितनी है, 50। ओनली अ फ्यू मैन में मैन की वैल्यू कितनी है, 50, और इन दोनों को आपस में कभी भी जोड़ नहीं सकते, तो अगेन नो रिलेशन। फिर से क्या आ गया, नो रिलेशन। फिर से क्या आ गया, नो रिलेशन आ गया। फिर से नो रिलेशन आ गया। फिर से नो रिलेशन आ गया। ठीक है दोस्त, नहीं ठीक, ठीक है ना, हाँ जी। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, दो ओनली अ फ्यू सेंटेंस कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकते। अगर आप दो ओनली अ फ्यू सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो दो ओनली अ फ्यू सेंटेंस कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकते। हमेशा याद रखना, इनको हम कैसे भी नहीं जोड़ सकते, नो रिलेशन ही रहेगा। ना तो ऐसे जोड़ पाओगे, ना ऐसे, ना ऐसे, ना ऐसे, कभी भी नहीं जोड़ पाओगे। कोई ऐसा चांस आ ही नहीं सकता जहां दो ओनली अ फ्यू सेंटेंस आपस में जुड़ जाए। तो दो ओनली अ फ्यू सेंटेंसेस को अगर आप आपस में जोड़ोगे तो हमेशा याद रखना नो ही रिलेशन आएगा। दो ओनली अ फ्यू सेंटेंसेस अगर आपस में जुड़ेंगे तो हमेशा याद रखना नो रिलेशन आएगा, वो कभी जुड़ ही नहीं सकते हैं, है ना, वो आपस में कभी जुड़ ही नहीं सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, बेटा सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे ओनली अ फ्यू को लेकर, टेंशन मत लो। ओनली अ फ्यू मैंगोजेस आर एप्पल्स, केवल कुछ ही मैंगो एप्पल है, केवल कुछ ही मैंगो एप्पल है, केवल कुछ ही मैंगो एप्पल है। ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, सभी एप्पल ग्रेप्स हैं, सभी एप्पल्स ग्रेप्स हैं। कंक्लूजंस लिखो बेटा, बिटवीन मैंगोस, कंक्लूजंस आने चाहिए बिटवीन मैंगोस एंड ग्रेप्स। चलो मैंगो और ग्रेप के बीच में कंक्लूजन लिखो, कितने निष्कर्ष बना पाते हो मैंगो और ग्रेप के बीच में, लिखो बेटा मैंगो और ग्रेप के बीच में कंक्लूजंस लिखो। हाँ जी, वीओडी सेक्शन बेटा तब तक रहता है हमारे पास जब तक हमारे बैच की वैलिडिटी होती है, तब तक वीओडी सेक्शन हमारे पास रहता है। चलो फटाफट से मैंगो और ग्रेप्स के बीच में टोटल कंक्लूजन लिखो, कितने निष्कर्ष बना पाओगे बिटवीन मैंगोस एंड ग्रेप्स। वेन डायग्राम से कोई स्लॉट्स नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ जी, तो बेटा अब तो आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, है? अब तो आप लोगों को मजा आ रहा होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर हम मैंगोस और ग्रेप्स की बात करें बेटा, देखो ये सेंटेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, एप्पल की वैल्यू 100 रहेगी और ग्रेप की वैल्यू 50, इसको तो बदला नहीं जा सकता। अच्छा ओनली अ फ्यू में मैंगो की वैल्यू तो हमेशा 50 रहेगी, अगर मैं पॉजिटिव मानूंगा तो इसको 50 मानूंगा, और अगर मैं नेगेटिव मानूंगा तो इसको 100 मानूंगा। ठीक है दोस्त, हाँ जी। अब मुझे दोनों सेंटेंसेस आपस में जोड़ने हैं, तो जोड़ेंगे कैसे बेटा, एप्पल और एप्पल को आपस में जोड़ना है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एक बार तो मैं इसको पॉजिटिव मान के जोड़ता हूं, एक बार नेगेटिव मान के। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं तो एप्पल की वैल्यू 50 है, लेकिन यहां एप्पल की वैल्यू 100 है, इसलिए कनेक्शन 100% बनेगा। कनेक्शन 100% बनेगा पॉजिटिव मानकर, क्यों, क्योंकि यहां 50 है बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तो 100 है तो कनेक्शन बन गया। तो दोनों पॉजिटिव सेंटेंसेस
है तो मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो पॉजिटिव रिजल्ट पहला क्या आएगा, सम मैंगोज आर ग्रेप्स, सम मैंगोज आर ग्रेप्स एंड सम ग्रेप्स आर मैंगोज। कुछ मैंगो ग्रेप है और कुछ ग्रेप मैंगोज है। सम मैंगोज आर ग्रेप्स एंड सम ग्रेप्स आर मैंगोज। बताओ, सम मैंगोज आर ग्रेप्स एंड सम ग्रेप्स आर मैंगो। पहले तो पॉजिटिव मानकर ये रिजल्ट बना दिया, फिर हम इसको नेगेटिव मानेंगे। अब नेगेटिव जब मानोगे तो ये दोनों जुड़ गए, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में नेगेटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन दोनों के बीच में कोई नेगेटिव रिजल्ट बनाया नहीं जा सकता। अगर मैं इसको नेगेटिव मान के जोड़ता हूं तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन मैंगो और ग्रेप के बीच में कोई नेगेटिव बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप, ग्रेप की वैल्यू 100 नहीं है। सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगो, मैंगो की वैल्यू 100 नहीं है। तो नेगेटिव मानकर रिजल्ट बन ही नहीं पा रहा। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मान के ही हम इसको जोड़ पा रहे हैं। नेगेटिव मानकर जुड़ तो गया लेकिन कोई नेगेटिव रिजल्ट बन नहीं पा रहा। इसका मतलब मैंगोज और ग्रेप के बीच में सिर्फ दो ही रिजल्ट एग्जिस्ट करेंगे। समझे बाबू कि नहीं समझे? हाँ जी, सिर्फ दो ही रिजल्ट एग्जिस्ट करेंगे। चलिए साहब, तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझे क्वेश्चन नंबर 58 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 59 कथन लिखो। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू पेन्स आर बुक्स, ओनली अ फ्यू पेन्स आर बुक्स एंड सम बुक्स आर कॉपीज, सम बुक्स आर कॉपीज, सम बुक्स आर कॉपीज। चलो निष्कर्ष, कंक्लूजन्स बनाओ बेटा। किस किस के बीच में बनाने हैं कंक्लूजन? पेन और कॉपी के बीच में। पेन और कॉपी के बीच में निष्कर्ष निकालने हैं। कितने निष्कर्ष निकलेंगे बिटवीन पेन और कॉपी? जल्दी से निकालो। तो पेन और कॉपी के बीच में कितने निष्कर्ष बनेंगे फटाफट से बताओ। पेन और कॉपी के बीच में कितने निष्कर्ष बनेंगे? देखो ये बुक की वैल्यू यहाँ पे 50 है क्योंकि सम और पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो पेन और बुक दोनों की वैल्यू 50, सम पेन्स आर बुक। लेकिन मैं अगर इसको नेगेटिव मानता हूं तो सम पेन्स आर नॉट बुक, सम पेन्स आर नॉट बुक। चलिए साहब अब बनाओ बेटा, रिलेशन क्या बनेगा? हाँ जी जल्दी से फटाफट से बनाओ। पेन और कॉपी के बीच में रिजल्ट बनाओ फटाफट से। पेन और कॉपी के बीच में, बिटवीन पेन एंड कॉपी, तो पेन और कॉपी के बीच में क्या डेफिनेट रिजल्ट बनेगा? अच्छा हमें बुक और बुक को जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो ये बुक और बुक कभी भी आपस में जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू भी 50 है, इसकी वैल्यू भी 50 है। तो अगर मैं ऊपर वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव कंसीडर करता हूं तो बुक और बुक के बीच में नो रिलेशन। लेकिन अगर मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूं तो बुक की वैल्यू 100 है, इसका मतलब ये बुक और ये बुक जुड़ गया। तो भैया पॉजिटिव कंसीडर कर रहे थे तो इससे हम जोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन इसको जैसे ही नेगेटिव कंसीडर किया ये जुड़ गया। लेकिन अगर नेगेटिव कंसीडर किया है तो रिजल्ट जो बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पेन और कॉपी के बीच में कोई नेगेटिव रिजल्ट बन नहीं पाएगा। ना तो सम पेन्स आर नॉट कॉपी क्योंकि कॉपी की वैल्यू 100 नहीं है, ना ही सम कॉपीज आर नॉट पेन क्योंकि पेन की वैल्यू भी 100 नहीं है। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव मानकर तो जुड़ नहीं पा रहा, नेगेटिव मान के जुड़ तो गया लेकिन फिर रिजल्ट नहीं बन पा रहा। इसका मतलब कुल मिलाकर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव किसी से भी कुछ हासिल नहीं हुआ हमें। नो रिलेशन, नो रिलेशन, यानी कि कॉपी और पेन के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला। पेन और कॉपी के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला। मजा आ रहा है कि नहीं? अल्टीमेट है। ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल जड़ होती सामने स्टेप करके। हाँ बिल्कुल जड़ से आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट कथन लिखो पहला। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ट्रीज आर प्लांट्स, केवल कुछ ही ट्री प्लांट है, केवल कुछ ही ट्री प्लांट है, केवल कुछ ही ट्री प्लांट है। नो प्लांट, नो प्लांट इज ग्रीन, कोई भी प्लांट ग्रीन नहीं है, 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 कोई भी प्लांट ग्रीन नहीं है। कंक्लूजन बेटा, कंक्लूजन आपको लिखना है बेटा ट्री और ग्रीन के बीच में, ट्री और ग्रीन के बीच में, ट्री और ग्रीन के बीच में रिजल्ट लिखने हैं। लिखो ट्री और ग्रीन के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे बिटवीन ट्री एंड ग्रीन। ट्री और ग्रीन के बीच में लिखो रिजल्ट कितने बनेंगे। ट्री और ग्रीन के बीच में कितने डिफरेंट रिजल्ट बनेंगे। बेटा पॉजिटिव मानकर ऊपर जोड़ नहीं पा रहा था, दो कॉमन टर्म को जोड़ नहीं पा रहे थे पॉजिटिव मानकर पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 थी ना, जोड़ने के लिए कम से कम एक ही वैल्यू तो 100 होनी चाहिए। और बहुत ही सोच समझकर जोड़ना बेटा इस बार ट्री और ग्रीन को, क्योंकि यहाँ पे प्लांट की वैल्यू 100 रहेगी और ग्रीन की वैल्यू 100 रहेगी और ये नेगेटिव सेंटेंस रहेगा हमेशा। अच्छा ट्री की वैल्यू हमेशा 50 रहेगी, अगर मैं पॉजिटिव मानता हूं तो प्लांट की वैल्यू 50 रहेगी, और अगर मैं इसको नेगेटिव मानता हूं तो प्लांट की वैल्यू 100। लेकिन बेटा ये नेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी है, मैं इसको अगर इससे जोड़ूंगा तो इसको नेगेटिव नहीं मानूंगा तभी, क्योंकि दो नेगेटिव में तो नो रिलेशन, इसलिए हमेशा इसको पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलेंगे तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। इसको नेगेटिव नहीं मान सकता कभी मैं, क्योंकि दो नेगेटिव के बीच में नो रिलेशन, इसलिए अगर ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब बेटा ये प्लांट और प्लांट तो जुड़ गया, प्लांट और प्लांट तो जुड़ गया। अब बताओ ट्री और ग्रीन के बीच में नेगेटिव रिजल्ट क्या आएगा। सर ट्री और ग्रीन के बीच में नेगेटिव रिजल्ट आएगा सम ट्रीज आर नॉट ग्रीन, कुछ ट्री ग्रीन नहीं है। सम ट्रीज आर नॉट ग्रीन, कुछ ट्री ग्रीन नहीं है, कुछ ट्री ग्रीन नहीं है। बस एक ही रिजल्ट आएगा। सम ग्रीन आर नॉट ट्री नहीं बना सकते क्योंकि ट्री की वैल्यू 100 नहीं है। पॉजिटिव बना नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो रिजल्ट तो हमेशा नेगेटिव ही आना है। सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, सम ट्रीज आर नॉट ग्रीन, कुछ ट्री ग्रीन नहीं है। और पॉजिटिव ही मानोगे, नेगेटिव मानोगे तो फिर जुड़ नहीं पाओगे, नेगेटिव मानोगे तो जुड़ नहीं पाओगे। मौज कर रही ऐसी मौज होंगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू बॉयज आर, ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। एंड सम इंजीनियर आर नॉट डॉक्टर, कुछ इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर नहीं है। आपको जो कंक्लूजन्स बनाने हैं वो बनाने हैं बेटा बॉयज और डॉक्टर के बीच में, बॉयज और डॉक्टर के बीच में कंक्लूजन बनाने हैं। बताओ बॉयज और डॉक्टर के बीच में कितने निष्कर्ष। बेटा मैं आपको ओनली अ फ्यू के ना सारे केसेस करा दे रहा हूं, एक भी केस आपका बच नहीं पाएगा, एक भी केस, सारे के सारे केस हो जाएंगे बेटा आपके, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वो पढ़ोगे आप इस चैप्टर में जिसकी आपने जिंदगी में कल्पना भी नहीं करी थी। ठीक है हाँ जी। ओनली अ फ्यू, दो स्टेटमेंट ऑल से कनेक्ट
अरे उससे कोई फर्क नहीं, कंसेप्ट यही है भाई, 3 से जुड़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट यही है, जो हम एक को जोड़ने के साथ कनेक्शन बना रहे हैं वही 2 के साथ, वही 3 के साथ, वही 4 के साथ, क्योंकि एट लास्ट बचेंगी तो ये 2 टर्म, बीच में सब कुछ जुड़ जाएगा, तो लास्ट में बचेंगी तो वो दोनों टर्म ना जुड़ने के बाद, तो उसी हिसाब से हम कनेक्शन बनाएंगे कंसेप्ट के आधार पे। बॉयज और डॉक्टर की बात करते हैं, बॉयज और डॉक्टर की बात करते हैं। अच्छा, इंजीनियर की वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर की वैल्यू 100 है क्योंकि ये नेगेटिव है। यहाँ पे बॉय की वैल्यू 50 है, मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम ऊपर वाले को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, नेगेटिव नहीं मान सकते। पॉजिटिव मानोगे तो सम बॉयज आर इंजीनियर, है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन बेटा ये दोनों जो इंजीनियर है ना, ये आपस में कभी जुड़ नहीं पाएंगे, ये दोनों इंजीनियर कभी भी आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू भी 50, इसकी वैल्यू भी 50। आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 100, बेटा 100 नहीं लोगे, 100 लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव के तो वैसे भी नहीं जुड़ पाएंगे। इसका मतलब इंजीनियर और इंजीनियर जुड़ ही नहीं सकते, नो रिलेशन। इंजीनियर और इंजीनियर जुड़ ही नहीं सकते, नो रिलेशन मेरे दोस्त, नो रिलेशन। इंजीनियर और इंजीनियर जुड़ ही नहीं सकते, नो रिलेशन, क्योंकि ये नेगेटिव है तो 100% ये पॉजिटिव ही होगा, तो भी जोड़ोगे तो पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव लोगे तो वैसे भी नहीं जुड़ेगा। पॉजिटिव लेंगे तो इसकी वैल्यू भी 50, इसकी वैल्यू भी 50 और दोनों की वैल्यू 50 है, नो रिलेशन। ठीक है, नो रिलेशन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 फिर से 2 कथन लिखो। ओनली अ फ्यू गुड और बैड, केवल कुछ ही गुड, केवल कुछ ही गुड बैड है, ओनली अ फ्यू गुड और बैड, ओनली अ फ्यू बैड आर, ओनली अ फ्यू बैड आर कैट्स। अच्छा एक चीज और बेटा, मैं आप लोगों की जो प्रैक्टिस करा रहा हूं वो ओनली अ फ्यू को दूसरे के साथ जोड़ने की प्रैक्टिस करा रहा हूं। इंडिविजुअल तो आंसर आएगा, इंडिविजुअल स्टेटमेंट तो आंसर देंगे, आपको पता है इंडिविजुअल कैसे आंसर देते हैं, लेकिन अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंडिविजुअल तो आंसर आप निकाल ही दोगे। कंक्लूजन्स बताओ बेटा गुड और कैट के बीच में, गुड और कैट्स के बीच में निष्कर्ष निकालो, बिटवीन गुड एंड कैट्स, गुड एंड कैट्स के बीच में निष्कर्ष निकालो फटाफट से। सर ये मैं क्लास छोड़ने वाला था बट अब सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। बेटा इस क्लास में ना पूरा सिलॉक चैप्टर का 150 पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ रिवीजन करवा दिया हमारा, ठीक है। बेटा दो 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 ओनली अ फ्यू सेंटेंसेस को तो कभी भी आपस में जोड़ ही नहीं सकते, मैंने बताया था ना, नो रिलेशन। दो ओनली अ फ्यू सेंटेंस तो कभी भी आपस में जोड़ ही नहीं सकते, दो ओनली अ फ्यू सेंटेंस तो कभी भी आपस में जोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। दो ओनली अ फ्यू सेंटेंस तो कभी भी आपस में जोड़ ही नहीं सकते हैं, दो ओनली अ फ्यू सेंटेंस कभी भी आपस में जोड़ नहीं सकते, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने जनाब, आज की क्लास लेने के बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, 150 क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, सब दूर हो गए होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तो ये मंडे की क्लास का फायदा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू चेयर्स और टेबल्स, केवल कुछ ही चेयर टेबल है, केवल कुछ ही चेयर टेबल है, ओनली अ फ्यू चेयर्स और टेबल, केवल कुछ ही चेयर टेबल है, ऑल 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 टेबल्स आर डेस्क, केवल कुछ ही टेबल डेस्क है, केवल कुछ ही टेबल डेस्क है, एंड केवल कुछ ही टेबल डेस्क है, ऑल डेस्क आर वुड। अब जो कंक्लूजन्स है बेटा, जो कंक्लूजन्स है वो आपको लिखने हैं चेयर और वुड के बीच में। आप चेयर और वुड के बीच में निष्कर्ष लिखो, चेयर और वुड के बीच में, आप चेयर और वुड के बीच में निष्कर्ष लिखो। चेयर और वुड के बीच में निष्कर्ष क्या होगा, चेयर और वुड के बीच में क्या निष्कर्ष बनेगा, चेयर और वुड, बेटा चेयर ये है, वुड ये है, चेयर और वुड के बीच में डेस्क से डेस्क कट गया। अच्छा इस वुड की वैल्यू हमेशा 50 रहेगी और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये बीच वाला भी पॉजिटिव है, और टेबल से टेबल जुड़ जाएगा, पॉजिटिव मान के भी जुड़ जाएगा, टेबल से टेबल, क्योंकि इसकी वैल्यू 50 जुड़ गया। पॉजिटिव मानोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सम चेयर्स आर वुड, क्योंकि चेयर की वैल्यू 50 है, सम चेयर्स आर वुड एंड सम वुड आर चेयर्स, सम चेयर्स आर वुड, सम वुड आर चेयर्स। अगर पॉजिटिव मानोगे तो ये 2 रिजल्ट आएंगे, अगर पॉजिटिव मानोगे तो ये 2 रिजल्ट आएंगे, और अगर आप इसको नेगेटिव मानते हो तो बेटा इसकी वैल्यू 100 है तब भी जुड़ेगा, लेकिन जब नेगेटिव मानते हो तो रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, और इन दोनों के बीच में कोई भी नेगेटिव रिजल्ट बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ना तो सम वुड आर नॉट चेयर, 100 नहीं है, ना ही सम चेयर आर नॉट वुड, क्योंकि 100 नहीं है। तो कुल मिलाकर 2 ही रिजल्ट बनेंगे, पॉजिटिव मानोगे तो 2 ही रिजल्ट बनेंगे, नेगेटिव मान के रिजल्ट बनने नहीं वाला, नेगेटिव मान के रिजल्ट बनने नहीं वाला, सिर्फ 2 ही रिजल्ट बनेंगे दोस्त यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हाँ जी, और ये आपका टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 64, ये आपका टेस्ट है। ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर स्वीट, केवल कुछ ही ऑरेंज स्वीट है, केवल कुछ ही ऑरेंज स्वीट है, ऑल मैंगोज आर स्वीट, सभी मैंगो स्वीट है, सभी मैंगो स्वीट है। चलिए कंक्लूजन्स आपको लिखने हैं बिटवीन मैंगोज एंड ऑरेंजेस, मैंगोज और ऑरेंजेस के बीच में सारे निष्कर्ष लिख दो, जितने भी निष्कर्ष बनेंगे बिटवीन मैंगोज एंड ऑरेंज। लिखो बेटा मैंगो और ऑरेंज के बीच में कितने निष्कर्ष बनेंगे, बिटवीन मैंगोज एंड ऑरेंज, बिटवीन, शानदार क्लास, एकदम झकास। चलिए तो बेटा आज की क्लास में आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स आपके दूर हो चुके हैं, 150 पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे डाउट्स दूर हो गए आज की क्लास को लेने के बाद, और स्पेशली ओनली अ फ्यू वाला सेंटेंस भी हमारा बहुत अच्छे से हो गया, ओनली अ फ्यू सेंटेंस भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया। बेटा मैंगो की वैल्यू 100 है और स्वीट की वैल्यू हमेशा 50 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो पहले पॉजिटिव मानकर ही रिलेशन बनाओ। सर अगर हम इसको पॉजिटिव मानते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, यानी कि नो रिलेशन। तो अगर मैं पॉजिटिव मानता हूं तो इन दोनों को जोड़ ही नहीं सकता, पॉजिटिव मानता हूं तो इन दोनों को जोड़ ही नहीं सकता, तो मेरी मजबूरी है इसको नेगेटिव मानना, तो फिर इसकी वैल्यू 100 होगी, तो फिर ये जुड़ गया, नेगेटिव मानकर जुड़ गया, तो नेगेटिव मान के जुड़ा है तो रिजल्ट बेटा नेगेटिव ही बनेगा। तो ऑरेंज और मैंगो के बीच में नेगेटिव रिजल्ट क्या बनेगा, सर ऑरेंज और मैंगो के बीच में सिर्फ एक ही नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, सम ऑरेंजेस are not mangoes, some oranges are not mangoes, some oranges are not mangoes। तो मैंगो और ऑरेंज के बीच में सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा। बेटा सम मैंगोज आर नॉट ऑरेंज नहीं बना सकता क्योंकि ऑरेंज की वैल्यू 100 नहीं है,
नो मैंगो इज ऑरेंज, ऑरेंज की वैल्यू 100 नहीं है, नो ऑरेंज इज मैंगो, ऑरेंज की वैल्यू 100 नहीं है, तो सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा। एक भाई साहब कह रहे हैं पॉजिटिव मानेंगे तो ऑल से जोड़ेंगे, बेटा जोड़ते तो कॉमन टर्म से है, स्वीट और स्वीट कॉमन टर्म है, तो उन दोनों को आपस में जोड़ोगे ना। बहुत बढ़िया सर, चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो आपने क्लास ली है और ये जो क्वेश्चन आपने किए हैं, इन क्वेश्चंस के जरिए एक तो ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, और दूसरा जो कंसेप्ट क्लियर हुआ है वो हुआ है 150 पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, हाँ जी, तो 2 दिन की मेहनत आपने की सैटरडे संडे की, बाकी 1 दिन की मेहनत मैंने की इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने में। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। नया बैच, अरे यार ये रहा, जो भी स्टूडेंट है उसको बता देना बेटा नए बैच के बारे में, वो देरी ना करें, जो भी आपका भाई बंधु है बता देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।